22 मार्च, जैसा कि हमने आपको अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था, आज है बिहार दिवस। आज के दिन हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा क्या है, क्या कौन सी चीज़ें हैं बिहार के बारे में खास, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड फैक्ट्स पता लगने वाले हैं बिहार से रिलेटेड। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 22 मार्च, आज है बिहार दिवस। तो बिहार के अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो 1912 में 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम के दो प्रोविंसेस बनाए गए थे। और इसी वजह से हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी सन 2010 से। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि बिहार दिवस कब मनाना शुरू हुआ था, 2010 से। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो अगर स्टेटहुड का दर्जे की बात करें तो ये इसको 26 जनवरी 1950 को मिला था। बिहार जिसकी की कैपिटल है पटना और इसके डिस्ट्रिक्ट हैं 38। लार्जेस्ट सिटी भी है पटना और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है नीतीश कुमार एट प्रेजेंट। और अगर मैं इसके पहले चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो उनका नाम है कृष्णा सिंह। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं आज के टाइम पे पग्यू चौहान, और इसके पहले गवर्नर का नाम है जेम्स सिफ्टॉन। ठीक है, इसके पहले गवर्नर है। इसके अलावा लोकसभा की इसकी सीटें हैं 40 और राज्यसभा की सीटें हैं इसकी 16। ठीक है, और एरिया वाइज अगर मैं बात करूँ तो एरिया इसका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन वाइज तो ये तीसरे नंबर पर आता है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का ये। और अगर मैं बात करूं एरिया वाइज तो ये 12वें नंबर पे आता है हमारे इंडिया का अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन आपके सामने मैंने मेंशन की ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके नेबरिंग्स की तो इसके नॉर्थ में है नेपाल, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, और इसके वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, यूपी को जिस नाम से हम जानते हैं। साउथ में है झारखंड और वेस्ट में है इसका वेस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट में है इसका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, झारखंड जिसको कि इसी से सेपरेट करके 15 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था, झारखंड नाम से एक अलग राज्य। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो इसकी है हिंदी एंड उर्दू, और इसके अलावा भी यहाँ पर मैथिली, मगही और भोजपुरी और भी बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी नदियां बहती हैं, बट मेन रिवर की अगर मैं बात करूँ तो है गंगा, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पर बहती है। और भी इसके अलावा बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती है। ठीक है ना, जो कि इसके अलावा जैसे कि गंडक वगैरह है, सोन नदी वगैरह, तो बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज के दिन बिहार का फाउंडेशन डे भी हम कह सकते हैं। और आज ही बिहार को 110 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी बेस पे हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है, और इस साल की थीम है जल, जीवन और हरियाली। ठीक है ना, अगर अब बात कर लेते हैं बिहार से रिलेटेड कुछ खास फैक्ट्स के बारे में। बिहार वर्ड की अगर बात की जाए तो इसको ड्राइव किया गया है संस्कृत और पाली भाषा के एक वर्ड विहार से। पहले इसको विहार बोलते थे। विहार दैट मीन्स कि जहां पर क्या है, जो बौद्ध जो पिलग्रिमेज वगैरह थे और वहां पर जो बौद्ध भिक्षुक वगैरह थे वो घूमने के लिए आते थे, अबॉर्ड जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, बिहार वो धरती है जहां से क्या मगध जैसे एक महान एम्पायर की शुरुआत हुई थी, और मौर्य और गुप्ता जो फेमस डायनेस्टीज है वो भी यहीं से उठी थी। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे दो बहुत बड़े रिलीजन की शुरुआत और इसका बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। और इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है बिहार, जो इनका की जन्म 1966 में पटना में हुआ था, और जो सिखों के लास्ट डेथ मीन्स के 10th गुरु माने जाते हैं। इसके अलावा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भी हुई थी बिहार से। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है और जो नेशनल जो मूवमेंट है उनकी शुरुआत क्या है, हमारे बिहार से हो जाती है। और बिहार में क्या है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बिहार के इकोनॉमिक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें कि लाइमस्टोन है, मिका है, लेमोनाइट है। और यहाँ पर बहुत सारी मेन इंडस्ट्रीज भी हैं जो पाई जाती है बिहार में, जैसे कॉटन स्पिनिंग मिल्स है, शुगर मिल्स है, जूट मिल्स है, लेदर इंडस्ट्री है। ये कुछ खास इंडस्ट्रीज है जो बिहार में पाई जाती है। अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आपको पता है कि बिहार में बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ पर मैंगो उगाया जाता है, लीची उगाई जाती है, राइस है, व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, टोबैको, जूट, अनियंस, चिलीज, पोटैटोज एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है, आप ये कह सकते हो। अगर इसके अलावा देखा जाए तो बिहार वो धरती है जो बहुत सारे
डिस्टिंक्ट कल्चर, फेयर एंड फेस्टिवल से बिलोंग करती है और बहुत, या पेंटिंग्स से भी इसका बहुत गहरा नाता है। अगर मैं इसके फेयर एंड फेस्टिवल्स की बात करूं तो छठ महापर्व यहाँ पर मनाया जाता है, पर्व नहीं महापर्व, आप समझ सकते हैं, जहां पर क्या उगते सूरज के साथ साथ छिपते सूरज की भी पूजा की जाती है। और इसके अलावा सोनपुर कैटल फेयर यहाँ पर लगता है, कहां पर, बिहार में। इसके अलावा गया में क्या है, पितृपक्ष मेला लगता है। पितृपक्ष मेला दैट मीन्स गया वो जगह है जहां पर पितरों की मुक्ति के लिए क्या है, लोग अपना पूजा करने आते हैं। बिहार में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका कि नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और बिहार में भी यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसका कि नाम है महाबोधि टेम्पल। ये एक बहुत फेमस टेम्पल है। क्यों है फेमस? क्योंकि ये वो टेम्पल है जो कि किसके द्वारा, जो एम्परर थे, कौन, अशोक, उनके द्वारा सबसे पहला जो मंदिर बनवाया गया था, ये वही टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, जो कि 3rd सेंचुरी BC में बनवाया गया था। और इसके आसपास एक बोधि ट्री है, वही बोधि ट्री इसके क्या नाम है, टेम्पल के वेस्ट साइड में, जहां पर सिद्धार्थ दैट मीन्स की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 531 BC में, जब वो 35 साल के थे मात्र, और तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद से उन्होंने जो बुद्धिज्म है, जो बुद्ध जो कल्चर है, उसको ले उसके बारे में और उससे रिलेटेड ज्ञान क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट किया था। तो ये कुछ एक चीजें क्या है इस पर्टिकुलर प्लेस जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, जो बिहार से बिलोंग करती है, उसके बारे में हमने जानी। अब बात कर लेते हैं बिहार से जन्मे ऐसे खास पर्सनालिटीज के बारे में जिनका की जन्म बिहार में हुआ है। आपको पता होगा आपके कौन है, इसके क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी है जो कि इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। इसके अलावा क्या है, आपके आर्यभट्ट है, चाणक्य है, अशोक है, गुरु गोविंद सिंह है, राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा गिरिजा प्रसाद कोइरेला है जो कि 4 बार नेपाल के PM रहे हैं। इसके अलावा अशोक कुमार है जो कि एक लेजेंडरी एक्टर है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान है जो कि बेहतरीन शनाई वादक हैं। जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर हैं। इसके अलावा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जो कि हिंदी के महान कवि है, पोएट है। तो ये कुछ खास पर्सनालिटी है। इसके अलावा है वाशु पूज्य जो कि 12th जैन तीर्थंकर थे। किसके कहाँ पे इनका भी जन्म यहीं पर हुआ था, कहाँ पे, चंपापुरी भागलपुर में। इसके अलावा वर्धमान महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज्म रिलीजन के, और जिनका की जन्म वैशाली में हुआ था। यहाँ की फेमस खाने की डिश की अगर बात की जाए तो लिट्टी चोखा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसके अलावा बिहार में ही लॉन्गेस्ट वाईफाई नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया था सन 2014 में, कहां पर, पटना में, जो कि सबसे लंबा वाईफाई नेटवर्क कहा जाता है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, जो कि 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। इसके अलावा अगर मैं टूरिज्म सेंटर की बात करूं, ठीक है ना, टूरिज्म सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, मुगल एम्परर है शेर शाह सूरी का यहाँ पे क्या है, टोम है। इसके अलावा मन्नार शरीफ है। और इसके अलावा जो फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी वो भी राजगीर में हुई थी, जो कि एक व्हाइट पैलेस है यहाँ पर, वहां पर। इसके अलावा क्या नाम है, बिहार से ही जुड़े हुए हैं कौन, आपके मैथ के फेमस कौन, इन पर की एक फेमस फिल्म बनी है आनंद कुमार जो कि फेमस है। और इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो खान सर भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि आप एक यूट्यूबर है। इसके अलावा कुछ और खास फैक्टर जो कि मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके सामने मेंशन किए हैं, जो कि बिहार से रिलेट करते हैं। IAS की फैक्ट्री माना जाता है बिहार। बिहार वो दूसरे नंबर पे राज्य आता है जहां पर सबसे ज्यादा IAS प्रोड्यूस होते हैं, ये कह सकते हो। मतलब वहां से जो युवा है सबसे ज्यादा वहां से IAS बनते हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से बनने वाले IAS को भी मिला दे तो भी यहाँ के IAS के साथ उनकी नंबर में बराबरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, लैंड ऑफ एंशिएंट एम्परर भी कहा जाता है बिहार को, क्योंकि यहाँ पे अशोका है, विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त इनका जन्म हुआ है। लैंड ऑफ मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है बिहार को। और वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी है बिहार में, ठीक है ना। और आपको पता है यहाँ पे फेमस इसकी लाइब्रेरी भी थी, जिसको कि कहा जाता है कि जब इसको जलाया गया था, इसमें जो चीजें थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, वो 3 महीने तक ये लाइब्रेरी की जो आग है वो बुझी नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीजें उस लाइब्रेरी में थी। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे पहला रिपब्लिक भी कहां से बिलोंग करता है, बिहार से, जो कि है वैशाली, जहां पर कि लॉर्ड महावीर का जन्म भी हुआ है। इसके अलावा मंदार पर्वत है, जिसको कि माइथोलॉजिकली इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तब इसको यूज किया गया था, दैट मीन्स कि तब इसका यूज हुआ था। भागलपुर एंड दुमका डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये मंदार पर्वत पाया जाता है।
इसके अलावा जिस नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसका ये जो आइडिया है वो भी ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, बिहार से। 2600 जो ईयर है उसके आसपास, 2600 साल पहले, किसके द्वारा, लॉर्ड बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर के द्वारा इसका क्या है, आह्वान एक तरीके से कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पुराना हिंदू टेम्पल भी है बिहार में, जिसको क्या बोला जाता है, मुंडेश्वरी टेम्पल बोला जाता है। और यहाँ पर माता शक्ति एंड लॉर्ड शिवा दोनों एक साथ विराजमान है। और यहाँ पर 4 हेडेड जो शिव जी की है एक मूर्ति भी पाई जाती है। इसके अलावा वात्सेना, जिनको कि आप ये कह सकते जो कि एक फेमस फिलोसोफर और ऑथर भी है, जिन्होंने कामसूत्रा नाम की एक किताब भी लिखी है, वो भी है बिहार से। और इसके अलावा एक और स्पेशल चीज़ है, सी वोसेग्योर रामगुलम, जो कि प्रधान पीएम रह चुके हैं मॉरिशस के, पहले क्या नाम है, पीएम थे मॉरिशस के, और सीएम भी रह चुके हैं, गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं वहीं के, और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और वो भी हैं बिहार से। इसके अलावा बिहार में बहुत सारे होली प्लेसेस हैं, जिनमें से एक खास होली प्लेस है सिखों का हरमिंदर तख्त, जिसको कि हम तख्त शेर पटना साहिब के नाम से हम जानते हैं, जहां पर गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म हुआ था। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, और सभी को पता लगे कि बिहार को, जिसको कि हम एक बैकवर्ड राज्य के तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर शिक्षा का स्तर कम है, या फिर बहुत ज्यादा ये कह सकते हो कि मोर्टालिटी रेट कम है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिहार वो प्लेस है जहां से बहुत ज्यादा उसकी स्पेशलिटीज जुड़ी हुई है, और सबसे कम एज के युवा भी पाए जाते हैं बिहार में। ये भी एक खास फीचर है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।